कैसे हो? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। अगेन आज जो हम लोग सीखने वाले हैं ना, वो हम लोग सीखने वाले हैं जस्ट लाइक रिबेंट। ये रिबेंट क्या हुआ मतलब, अभी तत्काल यहाँ आपको दिख रहा है एक वायर है। हाँ, इस वायर से जो है हम एक स्क्वायर का संरचना करने वाले हैं। मान लो इस वायर से हम एक स्क्वायर बना लिए इस प्रकार का, ठीक है। जैसे ही स्क्वायर बनाए, अब मेरा अच्छा किया, ना 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 ना, हमका स्क्वायर ना चाहिए, हम जो है रेक्टेंगल चाहते हैं बनाना। तो जितना जितना आपका लेंथ है, अभी स्क्वायर का लेंथ आपका वही रहेगा, बस इसको चेंज कर लोगे रेक्टेंगल के फॉर्म में। मतलब सिर्फ इसको आप रेक्टेंगल के फॉर्म में चेंज कर रहे हो, तार का लेंथ उतना ही रह रहा है। और हम जानते हैं कोई भी स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर स्क्वायर बोलो या रेक्टेंगल बोलो, ठीक है, जो इसका टोटल लेंथ होता है, जैसे यहां से लेके यहां तक ध्यान से देखोगे, जैसे ये स्क्वायर, भैया जी अब स्क्वायर नहीं बना है आपका। बनेगा बनेगा बनेगा, सब बनेगा। देखो यहाँ पर जैसे ये हमारा प्यारा सा स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर का जो बाहर बाहर आपको लेंथ ये दिख रहा है ना, ये बाहर बाहर जो आपको ये लेंथ दिख रहा है, इसी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, ठीक है। आज हम लोग ये जानेंगे कि कोई स्क्वायर है, उस स्क्वायर को जैसे हम रेक्टेंगल में चेंज करेंगे, तो हम उस कंडीशन में किस प्रकार से रेक्टेंगल के लिए हम लोग को अगर लेंथ दिया हुआ है तो हम लोग किस प्रकार ब्रेथ निकालेंगे। इन सारी चीजों को आज हम लोग सीखने वाले हैं। अगेन उससे पहले आपके सामने हम फॉर्मूले का कुछ क्रियाकल्प किया जाए कि जैसे आपके माइंड में फॉर्मूले हमेशा के लिए फिक्स हो जाए, उस पर हम विशेष रूप से ध्यान देने वाले। जैसे कि हम लोग अभी तक में जो है क्या क्या पढ़ लिए, ध्यान दोगे। अभी तक में हम लोग स्क्वायर देख लिए, हाँ जी स्क्वायर देख लिए, रेक्टेंगल देख लिए। देखिए आपको स्क्वायर का फॉर्मूला याद नहीं होता है, क्या है फॉर्मूला स्क्वायर में जो आपको याद नहीं होता। बहुत 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 आसान फॉर्मूला है, प्रयास करोगे तो याद हो जाएगा। याद क्या करना, हमें तो लगता ही नहीं फॉर्मूला याद भी करना पड़ता होगा। वो तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते सारे फॉर्मूले भैया फिट हो गए दिमाग में, भैया समझ में आ गया, ऐसा फील होता होगा, ठीक है। फॉर्मूला डेली आप सिर्फ पढ़ा करो ना, काम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग रेक्टेंगल देखने वाले, हाँ जी रेक्टेंगल देखेंगे। फिर हम लोग क्या क्या देखे थे, क्यूबॉइड देखे थे, और एक और मार्कर था, कहाँ गया, मेरे पास ही है। फिर इसके बाद हम लोग क्यूब देखने वाले, ठीक। मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड और क्यूब, ये चार चीज हम लोग देख चुके हैं। तो चारों में फर्क क्या है, चारों के फर्क को समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये प्यारा सा मोबाइल फोन दिख रहा, हाँ भैया प्यारा सा तो नहीं है भैया, लग रहा है बहुत पुराना फटीचर सा, एकदम गंदा सा लग रहा है। ऐसे नहीं बोलते ना, बहुत प्यारा सा फोन है ये। अभी आपको सिर्फ हम बोलेंगे इस ऊपर वाले सरफेस के बारे में बोलेंगे, सिर्फ सरफेस को देख रहे हो, ठीक है। आपको इसमें हाइट नहीं दिया हुआ, जो हाइट दिख रहा है छोटा सा नन्हा सा हाइट, हाँ जितना हाइट कम रहता उतना बेहतर फोन रहता, हल्का रहता। भैया जी हाँ मुझे पता है, आपको ये हाइट के बारे में विचार नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस के बारे में विचार करना है। अगर ये सरफेस आपको दिया हुआ है, सिर्फ सरफेस दिया हुआ है, तो वहां पर स्क्वायर या तो रेक्टेंगल होगा, या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा। स्क्वायर कब होगा, जब ये चारों लेंथ, इसका चारों आपको साइड दिख रहा है, अगर वो इक्वल हो जाएगा ना, तो हम उसको स्क्वायर कहेंगे। अगर ये चारों का चारों साइड जो है, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ आमने सामने की, मतलब आमने सामने का अगर साइड इक्वल रहेगा, तो हम लोग उसको जो है रेक्टेंगल कहते हैं। हाँ भैया ये तो हम जानते हैं कि अगर आमने सामने का साइड इक्वल होगा तो उसको हम लोग रेक्टेंगल कह देंगे, और अगर चारों साइड इक्वल होगा उसको हम लोग जो है स्क्वायर कह देंगे। लेकिन ये क्यूबॉइड और क्यूब क्या हुआ, क्यूबॉइड और क्यूब क्या हुआ, सिंपल सा, अभी इसमें हमको जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल में सिर्फ और सिर्फ हमको लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ था, लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ था, डन। लेकिन इस क्यूब और क्यूबॉइड में हमको हाइट भी दिया हुआ रहेगा, ऊंचाई भी दिया हुआ रहेगा। जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे, भैया जी क्या ही हम आपको दिखाना चाहेंगे, मेरे पास बहुत सारा घन घना बहुत सारा पड़ा हुआ है, ध्यान से देखोगे समझ जाओगे, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है, कुछ निकालत है कुछ निकालत है, कहाँ गया कहाँ गया, अरे निकल जा। देखो ध्यान से समझोगे समझ जाओगे। जैसे ये दिख रहा है ना, अभी आपको सिर्फ अच्छा दिख जाएगा, व्हाइट कलर का है ना इसलिए दिक्कत दे रहा होगा, कोई बात नहीं, ध्यान से देखोगे समझ जाओगे। जैसे ये हमारा प्यारा सा डब्बा है, हाँ जी, इस सिर्फ ये सरफेस के लिए, सिर्फ ये सरफेस को देखो, हाँ भैया इस सरफेस को देख रहे हैं, सिर्फ यहाँ का ऊपर का ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये भाग यूं ये भाग दिख रहा होगा, हाँ भैया ये भाग जो दिख रहा है ये हमारा इस सरफेस के लिए लेंथ हो गया, ठीक है। और फिर ये जो आपको भाग दिख रहा है ना, ये भाग जो है इस सरफेस के लिए क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। जब लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ रहेगा, तो सिंपल सा या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा। स्क्वायर कब होगा, जब चारों ये अगर चारों अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग स्क्वायर कहेंगे।
स्क्वायर इक्वल, स्क्वायर इक्वल, स्क्वायर में इक्वल का साउंड आ रहा है, स्क्वायर इक्वल, स्क्वायर इक्वल, इक्वल का साउंड आ रहा है। अगर ध्यान से स्क्वायर बोलोगे ना आपको इक्वल का कहीं ना कहीं साउंड दिखेगा। देन रेक्टेंगल बोल रहे हैं, हाँ भैया रेक्टेंगल बोल रहे हैं, तो हम जान रहे हैं इसके आमने सामने का ये साइड इक्वल होगा, ये साइड इक्वल होगा। हाँ जी, लेकिन जैसे ही हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड की बात करते हैं, क्यूब में क्या होगा, क्यूब में क्या होगा, आपको एक एक्स्ट्रा हाइट भी दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा, एक्स्ट्रा हाइट भी दिया। जैसे मान लो ये घर देख रहे हो ना, हाँ भैया घर देख रहे हैं, आप जमीन को देखो, भैया मेरा ध्यान तो जमीन पर ही रहता है, कॉपी सीधे लिखते हैं ना, अच्छा ठीक है, हम जमीन को देख रहे हैं, इसमें आपको लेंथ है, फिर आपका ब्रेथ है, जो यूं ऊपर गया हुआ है ना, ये आपका हाइट है। अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट, अगर ये तीन चीज रहेगा तो मेरा या तो क्यूबॉइड होगा या तो क्यूब होगा। अब आप बोलोगे भैया अब हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि ये हमारा बहुत 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 प्यारा सा क्या है, सिंपल सा, भैया जी क्या है, कुछ समझ में ना आवत है, ये हमारा सिंपल सा जो है एक क्यूब बना दिए हैं, जिसमें हम लोग का यहाँ पर लेंथ भी है, यहाँ पर ब्रेथ भी है और हाइट यहाँ पर दिया हुआ है, ये हम लोग का हाइट भी दिया हुआ है। एल क्या होगा, एल हम लोग का प्यारा सा लेंथ हो गया, लेंथ मतलब क्या होता, लेंथ मतलब लंबाई हो गया। बी मतलब क्या हुआ, ब्रेथ हुआ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई हो गया। एच मतलब क्या हुआ, हाइट हुआ, हाइट का मतलब क्या हुआ, ऊंचाई हो गया। अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ रहेगा, या तो वो मेरा क्यूब होगा या तो वो मेरा क्यूबॉइड होगा। भैया जी एक चीज और बताइए ना, क्या सिंपल सा क्यूब तभी कहेंगे, क्यूब तभी कहेंगे जब आपका टोटल का टोटल साइड इक्वल होगा। जैसे हम लोग यहाँ पर स्क्वायर तभी कहते थे जब इसका टोटल का टोटल साइड इक्वल होता था, इधर भी टोटल साइड इक्वल होता था। और रेक्टेंगल कब कहेंगे, जब आपका टोटल साइड इक्वल नहीं होता था, तब उसको हम लोग रेक्टेंगल कहते थे। सेम वही फंडा यहाँ पर लग रहा है। अगर इसका ऑल साइड, सारा का सारा साइड अगर इक्वल हो जाएगा तभी हम इसको क्यूब कहेंगे। हाँ आप ही तो है मेरे क्यूब, ठीक है, समझ रहे हो, इसको क्या कहेंगे, मेरे प्यारे आप ही तो हो मेरे क्यूब, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। अगर क्यूबॉइड क्या होगा, जब इसका सारा का सारा साइड इक्वल ना ही होगा तो उसको हम लोग क्या कहने वाले, भैया उसको हम लोग प्यारा सा क्या बोलने वाले, मुझे तो पता है, इसको आप क्यूबॉइड बोलिएगा। आज हम चित्र अच्छे तरीके से बनाएंगे ना, आज हमको प्राइज लेके जाना है चित्र में। ये प्राइज देगा कौन, प्राइज कौन देगा, चित्र बना किसके लिए, मतलब चित्र बना रहे किसके लिए, आपके लिए ना, तो चित्र प्राइज कौन देगा, आप दोगे ना, भैया जी ठीक है। वैसे प्राइज में चाहिए क्या, कच होना चाहिए, बस अच्छे से पढ़ो ना ये भैया, ये मत बोला कि अच्छे से पढ़ो, मुझे पता है हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। क्या चाहिए प्राइज में बताइए, अच्छा सोचेंगे तो ना बताएंगे, अभी सोचे ना, है ना, ये भी बात हुआ ना, यहाँ सब ला 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 ला। हाँ इससे बेहतर क्या बनाएंगे आप, हाँ बहुत 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 बेहतर चित्र बना दिए ना, अब इससे बेहतर हमसे ना बनेगा, बहुत बेहतर बना दिए। इसमें भी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। क्योंकि यहाँ पर क्यूब को देख रहे हैं, क्यूब में चूंकि तीनों आपका इक्वल ही है, तो लेंथ, ब्रेथ और मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट को किसी एक वर्ड से डिनोट कर देते हैं, बिकॉज ये तीनों इक्वल ही है ना। जब तीनों इक्वल ही है तो इसको हम ए से डिनोट कर देते हैं। हाँ भैया बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर आपको रेक्टेंगल के लिए एरिया पता है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, भैया अगर ये भाग, सिर्फ ये भाग अगर मेरा रेक्टेंगल है, हम सब की बात नहीं कर रहे हैं, देखो ना हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये भाग अगर हमारा, इस भाग की बात करें, सिर्फ आगे वाले भाग की बात कर रहे हैं, अगर ये हमारा रेक्टेंगल होगा, उस कंडीशन में जो इसका एरिया कैसे निकाला, इसका एरिया निकालने के लिए हमको सिंपल सा क्या करना होगा, इसके लेंथ में इसके ब्रेथ से जैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का सिर्फ ये एरिया जो यहाँ दिख रहा है ब्राउन ब्राउन ब्लैक ब्लैक कलर का, इसका टोटल का टोटल एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब आपके मन में चल रहा होगा भैया हम इसको एल कहते हैं, इसको बी कहते हैं, अर्थात एल और बी का मल्टीप्लाई करते थे तब जाकर के हम लोग का एरिया निकलता। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, यहाँ पर भी वही काम करना होगा। ये मेरा ए है, ये मेरा ए है, अर्थात ए और ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का एरिया निकल जाएगा। वाह आप तो समझदार हो गए हो, बिल्कुल समझदार हो गए हो। यहाँ पर ए, यहाँ पर ए, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। सेम वही रूल लग रहा है, अगर ध्यान से देखना चाहोगे तो, जो हम रेक्टेंगल में पढ़ रहे थे। अगर सिर्फ रेक्टेंगल याद हो गया है या फिर स्क्वायर याद हो गया है तो रेक्टेंगल खुद ब खुद आपको याद हो ही जाएगा। हाँ ये तो बात बिल्कुल सही बोले भैया जी। ठीक, अगर यहाँ पर अगर हमको पेरीमीटर निकालना होगा, अगर हमको पेरीमीटर निकालना होगा तो किस प्रकार निकालेंगे भैया, पेरीमीटर
पेरीमीटर, बस आप फॉर्मूला इसका मत भूलना, ठीक है। हमको अच्छा नहीं लगा कि आप स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं मतलब स्क्वायर इतना आसान है उसका फॉर्मूला नहीं जानते हो, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, आपको फॉर्मूला याद रखना है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर सिंपल सा, इसमें सबको जोड़ेंगे, जो बाहर बाहर आपको शेप दिख रहा है ना, आकृति दिख रहा है ना, जितना ये बाहर बाहर का लेंथ होगा सारा का सारा लेंथ, सारा का सारा लेंथ, सारा का सारा लेंथ हम जोड़ देंगे तो हम लोग का रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा। पेरीमीटर का मतलब ये हुआ कि परी की तरह जो है बाहर बाहर नाचना है, जितना स्थान पे हम लोग नाचेंगे उस सबको जोड़ देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? पेरीमीटर कहेंगे। भैया क्या ही बोल दिए, पैरी का जो समझ में ना आया, नहीं समझ में आया ना, समझ में नहीं आया, सिंपल से जो बाहर बाहर का लेंथ है उसको ऐड कर देना है, ठीक है। क्या क्या है? एल बी अर्थात 2 × l + b। भैया जी अच्छा भैया, जैसे आप यहाँ पर ये फॉर्मूला सेम टू सेम वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा दे क्या? L की जगह A और B की जगह भी A पुट कर देते हैं। अरे बात वही पड़ जाएगा, A + A 2A 2A गुना 2 करेंगे तो मेरा 4A ही हो जाएगा। इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्यों ना लिख ले 4A? बताओ, हम लोग डायरेक्ट ही 4A लिख लेते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर हम लोग डायगोनल का ही फॉर्मूला देखे थे। डायगोनल का फॉर्मूला क्या था? सिंपल सा डायगोनल का फॉर्मूला था, क्या होता है फॉर्मूला? A√2। यहां पर डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है भैया जी? √, L और B है ना, L² प्लस बोलिएगा B²। बिल्कुल डन, D से हमारा डायगोनल हो गया, डायगोनल, ठीक है। बातें समझ में आई? सेम सी क्यूब और क्यूबॉइड के लिए भी आपको ध्यान में रखना है। पहला चीज क्यूब और क्यूबॉइड के लिए जो आपको ध्यान में रखना होगा वो क्या कि इसका डायगोनल क्या होता है। भैया जी इसमें डायगोनल होता कहाँ है? जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, भैया जी इसमें डायगोनल कहाँ होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है? हम आपको दिखाए थे उस दिन ना, जैसे ये भैया जी इसके अंदर दिख ही नहीं रहा, छोड़ो छोड़ो। हम आपको उस दिन दिखाए थे डायगोनल क्या होता है, फिर से नहीं दिखाना चाहते ना, आप जानते हो डायगोनल क्या होता है। डायगोनल क्या होता है? सिंपल सा, इसका सबसे लॉन्गेस्ट मतलब जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा ना, साइड बोलते हैं भैया जी, जो लॉन्गेस्ट, हाँ साइड ही बोल सकते हैं ना, साइड मतलब बाहर बाहर का, जो लॉन्गेस्ट मतलब जहां पर सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इस क्यूब का, क्यूबॉइड का जो होगा उसी को हम लोग डायगोनल कहने वाले। अर्थात इस पॉइंट को अंदर अंदर जब मिलाओगे तो वहां पर आपका डायगोनल का निर्माण होने वाला है। हम आपको दिखाए थे, आज भी हम सोचते हैं दिखा ही दें, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, फिर से दिखा ही देते हैं, आप भी क्या रखोगे। इस बार हम मोबाइल का सहारा क्यों ले? पहले तो हमको लगा था आपको वो दिखाएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान से समझोगे तो ध्यान से समझते हैं। देखो यहाँ ये सिंपल सा हम लोग का है भैया जी, ये सिंपल सा हम लोग का मेरा प्यारा सा घर है, खरगोश का घर है जिसमें खरगोश रहते हैं। खरगोश को निकाल दिया, अभी ये खरगोश था, वो तो कुछ और था ना, यहाँ ध्यान दो। ये जो है हम लोग का जो है क्यूबॉइड है, जो इसका सबसे लॉन्गेस्ट पिलर कौन हो सकता है भैया? इसको इस साइड से नहीं समझ में आ रहा, यहाँ दिखा, ये इस साइड से अंदर वाले साइड को मिलाएंगे ना यहाँ पर, तो इससे हम लोग का सबसे लॉन्गेस्ट पिलर बनेगा। देखो इस प्रकार का आपको दिख रहा है, हाँ इस प्रकार का आप खुद इमेजिन करने का प्रयास करोगे। एक छोर से ऊपर वाले छोर की तरफ, इस वाले छोर की तरफ, यहाँ से यहाँ की छोर की तरफ, ये जो सबसे लॉन्गेस्ट आपका पिलर बन रहा है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा भैया? वो हमारा जो है ना डायगोनल कहलाएगा। अर्थात दोनों का डायगोनल फॉर्मूला जान लेते हैं क्या होता, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अभी यहाँ डायगोनल का फॉर्मूला क्या था रेक्टेंगल के लिए भैया? यहाँ डायगोनल का फॉर्मूला था √L² + B²। बस इसमें एक और जोड़ देना है, क्या? H²। ये तो याद हो गया, √L² + B², एक और जोड़ देंगे H²। ठीक, ये तो याद हो जाएगा, इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है। अगेन क्यूब के लिए डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा? क्यूब के लिए डायगोनल का फॉर्मूला, यहाँ पर स्क्वायर के लिए डायगोनल का फॉर्मूला था A√2, क्योंकि 2 बार मेरा A था इसलिए रूट के अंदर हम 2 लिखे थे, यहाँ तो 3 बार A है ना, हाँ इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? A√3। ये जी ऐसे भी होता है कुछ क्या, बस समझने के लिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसे ही याद कर लेना, लेकिन याद कर लेना। दोनों का डायगोनल का फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब हम लोग पेरीमीटर की बात करते हैं। इसमें पेरीमीटर सब नहीं बोलना है, इसमें आपका होता है कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्या क्या होता? एक होता है कर्व सरफेस CSA, जिसको हम लोग CSA बोलते हैं। हाँ भैया, CSA का मतलब क्या हुआ और TSA का मतलब क्या हुआ, ये समझ लेंगे। भैया जी ये शॉर्ट फॉर्म हमका समझ में ना आवत है, वरना हम जानते हैं TSA को क्या समझते हैं। यहाँ देखिए, TSA का फुल फॉर्म कहाँ लिख दे, यहाँ लिख देते हैं। देखो CSA मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया, और TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। हाँ जी, चलो जैसे हम लोग का ये देखते हैं,
मार्कर, मार्कर देखोगे, जैसे मान लो ये खंबा है, ठीक है, खंबा है ना, बिल्कुल खंबा है। अब बोलेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व मतलब सिर्फ वो कर्व चारों बगल का, सिर्फ चारों बगल, सिर्फ कर्व करेंगे, इसको घुमा रहे हैं तो चारों बगल कौन कौन सा साइड दिख रहा, ये साइड, ये साइड, ये साइड, फिर से हम लोग का बिंदाबंदी वाला साइड आ गया। हाँ भैया, बिंदाबंदी वाला साइड फिर से आ गया, अर्थात सिर्फ चारों बगल का साइड लेंगे ना हम लोग का जो है इसका कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। ये तो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं भैया जी। अर्थात यहाँ पर एक बिंदाबंदी से स्टार्ट करेंगे, ये बिंदाबंदी से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 हो गया, 2 3 4, फिर से वही आ गया, अर्थात टोटल 4 साइड होगा कर्व की तरफ, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया में टोटल 4 साइड, जब टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, इसको भी जोड़ लेंगे, काम खत्म, वहीं पे काम हमारा फिनिश हो जाएगा। अब सीएसए की बात करते हैं तो टोटल जो कर्व सरफेस एरिया है उसको ऐड करना होगा। हाँ भैया, हम जानते हैं हर एक का एरिया कितना होता है, A² होता है, ऐसा ऐसा कितना एरिया है भैया, 4 एरिया है, अर्थात कर्व सरफेस एरिया हमारा 4A² हो जाएगा। डन, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, मतलब सब सारा का सारा सरफेस तो बराबर ही है। हाँ, सारा का सारा सरफेस तो बराबर ही है, चारों बगल मेरा 4 सरफेस एरिया था, एक नीचे का एक ऊपर का, टोटल हमारा 6 सरफेस एरिया हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया किसी भी क्यूब का हम लोग बोलेंगे 6A² होता है। भैया जी, बहुत अच्छी बात बोले ये। CSA TSA इसका आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। वैसे हम समझा दिए हैं कैसे निकालते हैं, एक बार फिर से बेहतर तरीके से हम फॉर्मूले सिखा रहे हैं कि आप भूलो ना कभी, इतना समय लेकर के। हमको पता है आप अभी तक फॉर्मूले अच्छे तरीके से क्लियर नहीं किए हो, फॉर्मूला क्लियर करोगे तभी आगे समझ में बेहतर तरीके से आएगा। यहाँ देखो CSE की बात करते हैं, 2H × L + B, फिर यहाँ पे 2 × LB + BH + LH, ठीक है। यह आप फॉर्मूला ध्यान में रखना। ये फॉर्मूला कैसे हुआ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा होगा, देखो समझाते हैं, हम जानते हैं। अच्छा, समझा दें या छोड़ दे, बोलिए ना। देखो यहाँ पर ये इसका एरिया क्या होगा, यहाँ L है यहाँ B है, समझिएगा, ये L है ये H है भैया, इसका एरिया मेरा LH हो गया। ऐसा ऐसा 2 सरफेस है मेरा, LH जैसा 2 सरफेस है। हाँ, इधर भी आपका क्या है, BH है, बिल्कुल BH है, ऐसा ऐसा 2 सरफेस है। BH के जैसा कितना सरफेस है, 2 सरफेस है। अब सिंपल सा हम एक काम करेंगे, सिर्फ चारों बगल का है ना, हम चारों बगल का सरफेस ले चुके हैं, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2H कॉमन आ रहा है ना, 2H कॉमन ले लिए, मेरा L + B अंदर में बचा। ये हम पहले भी समझाए थे, इसलिए थोड़ा डिटेल से अभी नहीं समझा रहे हैं, डायरेक्ट बोल दिए, क्योंकि हमको ढेर सारा प्रश्न करवाना है। तो हम लोग अपने प्रश्न की तरफ आते, इसको बेहतर तरीके से, अगर भूल गए हो अच्छे तरीके से याद करो, ठीक है, बेहतर तरीके से याद करो। आपको एक काम करना है, क्या करना है, आज तो हम फॉर्मूला सिखा दिए, अब अगले दिन से मात्र 2 मिनट का समय देंगे, फॉर्मूले के पीछे सिर्फ पूछेंगे, फॉर्मूला कछु ना करेंगे, ठीक है। हाँ भैया, ये बातें बिल्कुल सही कर, हम इसको मिटा रहे हैं, अब ध्यान से मेरी बातें सुनोगे, ठीक है, बिल्कुल। ला 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 ला। अब यहां से आपको एक विचार अपने मन में रखना है कि जब भी जो भी सवाल आएगा, उस सवाल में हम लोग उस टोटल फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर मान लो स्क्वायर का सवाल आया तो टोटल स्क्वायर का पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं बढ़ोगे ना, दांत तोड़ देंगे, बता दिया, ठीक है। टोटल पहले जितना फॉर्मूला जानते हो सारा फॉर्मूला लिखोगे, तभी आपको आगे बढ़ना है। डन। अगर नहीं हुआ तो हम सवाल पूरा का पूरा काट देने वाले। ठीक, देखो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, कोई स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है। और हम सिर्फ फिगर बनाएंगे, ध्यान से अपनी बातों को सुनोगे, ठीक। यहाँ पर कोई स्क्वायर, पहले आप इस प्रश्न को एक बार पढ़ो अच्छे तरीके से, पढ़ने के बाद एक बार कम से कम प्रयास करो, इसको अच्छे तरीके से लिख लो। भैया जी, इस प्रश्न को हम पढ़ भी लिए, लिख भी लिए, समझ में भी नहीं आया, अब समझा दीजिए आप। अच्छा ठीक है, समझा रहे हैं। यहाँ पर कोई स्क्वायर प्लॉट है, ठीक, एक प्लॉट है, स्क्वायर टाइप का है, ठीक है, स्क्वायर टाइप का एक हम एरिया बना दिए, ठीक है भैया जी। अब क्या किया जाए, अब सिंपल सा इसका एरिया आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसका हमको एरिया दिया हुआ है। चलो यहाँ बगल में लिखते हैं, हमको एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6084 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, हमको इसका लेंथ फाइंड करना है, ठीक, हमको लेंथ फाइंड करना है। विच कैन गो 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री, हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर बगल में लिख लेते हैं, हमको फाइंड करना है इसका लेंथ, हमको लेंथ फाइंड करना है, ठीक।
लेंथ फाइंड करना, ध्यान में रखना। विच कैन गो 4 टाइम्स अलोंग द बाउंड्री, इसके बाउंड्री, ये बाउंड्री देख रहे हो, हाँ बाउंड्री पे, इसके बाउंड्री के चारों ओर हमको 4 टाइम्स क्या करना है, क्या करना है हमको, टर 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 पूरा घूमना है चारों बगल, ठीक है ना। यहाँ गो का प्रयोग किया गया, हम लोग जो है इसके बाउंड्री के चारों बगल 4 टाइम्स क्या कर रहे हैं, हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। तो उस कंडीशन में मेरा जो टोटल वायर कितना हुआ, मतलब हम कोई तार ले लिए, इसको तार ले लिए, एक मेरा यहाँ पर, एक मेरा क्या था, एक मेरा जो है यहाँ पर स्क्वायर था, इसके चारों बगल जो है ना तार लेके घूम रहे हैं, 4 टाइम घूम लिए। तो उस कंडीशन में ये वायर का लेंथ कितना है वो बताना है। अच्छा भैया, वो तो बातें हम समझ गए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। अर्थात यहाँ हमको वायर का लेंथ बताना है। अगर हम लोग 4 टाइम्स जो है क्या करते हैं, इस स्क्वायर के चारों बगल अगर घूमते हैं तो हमको जो है क्या बताना है, बताइएगा, हमको इस वायर का लेंथ बताना है। भैया क्वेश्चन तो थोड़ा थोड़ा समझे, एक बार फिर से समझाइएगा ना, अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। समझो, एक मैदान था, हाँ एक मैदान था, जैसे कि ये एक मैदान है, ठीक, एक मैदान था, ओके। इसका हमको एरिया दिया हुआ है, फिर ये बोला गया कि इसके चारों बगल हमको जो है ना, जमीन होता है ना, जमीन एक तरह से, इसके चारों बगल हमको तार बिछाना है, ठीक है। हाँ भैया, वायर लगाना है चारों बगल, लेकिन 4 बार घुमा के हमको वायर लगाना है। कांटेदार वायर है, इसको 4 बार घुमा के लगाना है, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे वायर लगाना, यहाँ से यूं ऐसे घुमाएंगे, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे करेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लगा दिए। अब टोटल वायर में मेरा टोटल लेंथ कितना हो गया, मेरा ढेरी लेंथ हो गया। ये सबको लेंथ बताना है, लेंथ कितना है, कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये पैरीमीटर के ऊपर नाच रिया है। जब पैरीमीटर के ऊपर नाच रिया है तो सिंपल सा आपको एक काम करना है, आपको पैरीमीटर निकालना है। ओके भैया, समझना है ध्यानपूर्वक। पहले आगे समझने से पहले कहीं पर कोने में आपको एक काम करना है, इस प्रकार का निशान लगाओ। हम जितना भी स्क्वायर से संबंधित, इस स्क्वायर से संबंधित जितना 3 फॉर्मूला जानते हैं वो फॉर्मूला लिख लो, ए का फॉर्मूला, पी का फॉर्मूला और डी का फॉर्मूला। तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे बनाना, ठीक है। आगे बनाना तभी स्टार्ट करेंगे जब आप तीनों फॉर्मूले लिख लोगे, ठीक। यहाँ लिख लोगे, जल्दी फॉर्मूला लिख लो। क्या क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, भैया हम जानते हैं एरिया का फॉर्मूला ए स्क्वायर, पेरीमीटर का 4a और डायगोनल का जो है a√2 होता है। ये 3 फॉर्मूला पहले लिखोगे, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक। अब यहाँ देखो, अगर नहीं लिखोगे तो सीधा काट देने वाले, इतना ध्यान में रखना। हम बार बार बोल रहे हैं, कितना दोहराएंगे अब छोटी सी बात को, समझ में आ रहा है आपको ना, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर अपने प्रश्न को अच्छी तरीके से एक बार समझ लेते हैं। हमको एरिया दिया हुआ है, ठीक है, एरिया दिया हुआ है। हमको यहां से यूं ऐसे इसके ऊपर जो है तार लगा रहे हैं, ठीक, तार लगा इसके ऊपर, किसके ऊपर लगा रहे हैं, पैरीमीटर के ऊपर लगा रहे हैं ना। ऐसा ऐसा 4 बार लगा रहे हैं, एक बार पैरीमीटर निकाल लेंगे, इसमें 4 से गुना कर देंगे, ठीक। अर्थात एरिया, पैरीमीटर निकाला है। अब देखो पैरीमीटर का फॉर्मूला कहाँ है, इस फॉर्मूले में नजर डालो ऐसे कि मेरा पैरीमीटर का फॉर्मूला कहाँ है। भैया पैरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ है, पैरीमीटर का फॉर्मूला। पैरीमीटर निकालने के लिए हमको ए निकालना पड़ेगा, अर्थात साइड निकालना होगा। ये हमको साइड निकालना होगा, बिल्कुल ए निकालना होगा, अर्थात साइड निकालना होगा। ए मतलब साइड होता है, ए मतलब साइड होगा, ठीक। अगेन ए निकालना है, ए कैसे निकलेगा, हमको दिया हुआ है एरिया, हम जानते हैं एरिया बराबर ए स्क्वायर होता है, ठीक। इस एरिया की जगह पे हम ए स्क्वायर पुट करेंगे, यहाँ से ए निकल जाएगा, ए निकलेगा, हम यहाँ पैरीमीटर में ए की जगह पुट करेंगे, पैरीमीटर निकलेगा। जैसे पैरीमीटर निकलेगा इसमें हम 4 से गुना कर देंगे तो हम लोग का लेंथ निकल जाएगा वायर का। अर्थात क्या क्या करना है वो समझ लो। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, सिंपल सा आपको दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। हाँ भैया एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है, 6084 मीटर स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। तो सिंपल सा हम एक काम करने वाले, एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना, एरिया बराबर ए स्क्वायर। हम एरिया की जगह पर ए स्क्वायर पुट कर दिए, यहाँ पर 6084 पुट कर रहे हैं। अभी कहीं पर मीटर स्क्वायर मीटर नहीं लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आप गोते लगा रहे हो। जब आप थोड़े अब जब माइंड आपका डेवलप हो जाएगा ना, भैया कहना क्या चाहते हैं, हमारा माइंड डेवलप नहीं है क्या, अरे है, लेकिन अभी तत्काल और समय दो अपने पीछे, ठीक है। अभी आप मीटर स्क्वायर सब मत लगाना, अंतिम में सीधा फाइनली जो है आपको मीटर स्क्वायर जो होता है वो लगाना होगा। सिंपल से यहाँ से ए निकालोगे, ए निकालने के बाद आपका ए यहाँ पर निकलना चाहिए, कितना निकलेगा वो आप मुझे बताओगे। ए निकालने के बाद आप लिखोगे यहाँ पे नाउ, हमको पैरीमीटर निकालना है ना, बिल्कुल पैरीमीटर निकालना है। बिकॉज पैरीमीटर क्यों निकालना है, क्योंकि हम इसके चारों बगल 4 टाइम्स जो है इस वायर को दौड़ा रहे हैं, ठीक है। अगेन हम सिंपल सा पैरीमीटर निकालेंगे। एक काम करो ना, आप पूरा का पूरा नाम लिखा करो, यहाँ शॉर्ट फॉर्म भले ही फॉर्मूले में लिखते हो, लेकिन जब बनाओ आप पूरा का पूरा नाम लिखा करो, ठीक है। तो यहाँ पैरीमीटर इक्वल टू यहाँ दिखा दो, ए ये हुआ,
ठीक है, हाँ भैया समझ में आ गया। पेरीमीटर बराबर क्या होता, 4 इंटू ए होता। ठीक है, ए का वैल्यू निकाल चुके हैं तो हम लोग का पेरीमीटर भी निकल जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ ये तो बात बिल्कुल सही कर रहे हैं भैया। अब हमको सिंपल सा लेंथ निकालना है, तो लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। लेंथ ऑफ वायर निकालना है, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा किसका, पेरीमीटर का। हाँ 4 टाइम्स होगा पेरीमीटर का। बनाओगे आप जल्दी बना, बनना चाहिए आपसे, ठीक है। और ओके हम, अरे वीडियो रोको ना वीडियो रोको बना, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो रोक लिए होगे, बन गया होगा, अब मिला होगे आप। यहाँ ध्यान दोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिजल्ट कितना निकला हम वो देखना चाहेंगे, ठीक है। अब मिलाना है आपको, उम्मीद करते हैं आप खुद से बनाए होगे। हम ए का वैल्यू निकालते हैं, देखो ए का वैल्यू कैसे निकलता सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर को बराबर की उधर भेजेंगे। एक बात ध्यान में रखना, ठीक है। क्या ध्यान में रखोगे, अगर देख करके बनाओगे, सोच लो फिर ऐसा क्वेश्चन हमें नहीं बनने वाला, फिर बिना देखे बनाओगे, वरना जैसा क्वेश्चन बता रहे हैं ऐसा क्वेश्चन फिर नहीं बनेगा। आप फिर मत बोलना भैया आप तो मेरे बारे में हमेशा पूरा ही कहते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। आपको अपने मेहनत, मतलब आपको जो हम बोलते हैं बिना देखे बनाने के लिए, अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना है, बिना देखे ही बनाए, ओके बिल्कुल। और हम आप पे इतना विश्वास कर ही सकते हैं कि बिना देखे अगर बोलते हैं तो बिना देखे बनाते होगे। स्क्वायर को बराबर किधर भेजेंगे तो रूट अंडर कन्वर्ट हो जाएगा, 6084 हो गया। इसका रूट निकालने हमको आवत है, क्या हो जाएगा भैया, कैसे निकालेंगे रूट, सिंपल सा पहले गुना के रूप में कन्वर्ट करेंगे। 6084 हो गया, हाँ 84 हो गया। इसका कौन करेगा गुना, हम क्यों ना करब, तब कौन करब, आपको ही करना होगा। भैया जी क्या करें, 3 से भाग कर दें क्या, बिल्कुल भाग करना है। अगर यहाँ पर क्या करें, 3 एकम 3, 3 चौके 18, 3 में 27, ठीक है। यहाँ पर क्या करें, 13 और 13 हो जाएगा। भैया ये कैसे जान जाते हैं यहाँ 13 और 13 होगा हमें पता है यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, वरना 169 आपको याद करवाया है स्क्वायर ना, फिर क्या दिक्कत होता है आपको, 1 से 20 तक 25 तक कहाँ तक याद करवाए हैं, स्क्वायर याद है आपको कि किसका क्या स्क्वायर होता है, फिर क्यों आप परेशान हो जाते हो। सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पर सबको स्क्वायर की फॉर्म, इसका स्क्वायर बन रहा है, इसका स्क्वायर बन रहा है, करेंगे। यहाँ पे 2 स्क्वायर बन गया, यहाँ पे आपका 3 स्क्वायर बन गया, यहाँ पे आपका 13 स्क्वायर बन गया, बिल्कुल। अब सिंपल वे में हमको कहना है स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हुआ, खत्म, बचेगा सिर्फ 2। यहाँ पर स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, बचेगा सिर्फ 3। यहाँ पर स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल, बचेगा सिर्फ 13। इसको सॉल्व कर लेना है हम लोग का, निकल गया कितना, 3 दूनी 6, 78 मीटर है ना, मीटर निकल गया, ठीक है। जल्दी करो, ठीक। अगर पेरीमीटर निकालना है, ए का वैल्यू निकल गया है, यहाँ पर ए का वैल्यू पुट करते हैं। अगर अभी भी नहीं बनाए हो तो उम्मीद करेंगे फिर से अच्छे तरीके से बनाओ, अभी 2 स्टेप बचा हुआ है और अपने से बनाओगे वो बेहतर होगा आपके लिए। छाप लोगे इससे बेहतर पढ़ाई नहीं करना होता है, मत करो पढ़ाई इससे बेहतर। लेकिन हम आपको ये बोल सकते नहीं आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि मुझे आप पर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा है। जब हम बोलते हैं बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा, पता नहीं वो विश्वास टूटेगा क्या होगा, आप बनाने लगे हो आप, क्योंकि बेहतर आपका स्कोर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका मीटर हो गया, ठीक है भैया जी समझ में आ गया। अब यहाँ पर सिंपल सा 4 इंटू पेरीमीटर इतना निकला है ना, यहाँ पेरीमीटर लिख देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं ध्यान से समझना। पहला काम के पेरीमीटर निकाल लिए, क्योंकि हम 4 टाइम्स वायर को लपेट रहे थे तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो हम लोग का लेंथ ऑफ वायर निकल रहा है, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग का 1248 मीटर ये लेंथ ऑफ वायर निकल गया, डन। बिल्कुल आपको समझ में बेहतर तरीके से आया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आओ और मजे मजे से ये देखो आप सही बनाए हो या गलत बनाए हो। अगर सही बनाए हो इसी बात पर जोरदार ताली मेरी तरफ से, ठीक है बिल्कुल। ला 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 ला, इसको मिटावट है। अब तक आपका काम है, सुन लो, अभी थकना नहीं है, कंटिन्यू। पहले 2 क्वेश्चन बनाओगे, उसके बाद थोड़ा आराम करोगे, अभी नहीं। इस सेकंड क्वेश्चन को पहले बनाओ कंटिन्यू, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लेना। रेस्ट कैसे करना है, थोड़ा सा आगे पीछे देख लेना, हाँ माइंड हल्का डाइवर्ट हो जाएगा। भैया जी आप क्या सिखा रहे हैं माइंड डाइवर्ट करना, आप ही बोलते हैं कि जो काम जिस समय कर रहे हो सारा ध्यान उस काम पे होना चाहिए। हम अगर ध्यान देते हैं भी बोलते हैं ना माइंड को डाइवर्ट भी करो। ये क्या भैया जी, आप तो हमें भटका रहे हैं दांत लाल कर देंगे यहाँ देखो,
सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन करना, फिर हल्का सा आप रेस्ट कर सकते हो, अभी रेस्ट नहीं करना है आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो पहले, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है वो समझने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लिख लो अच्छे तरीके से, एक बार पढ़ लो अच्छे तरीके से कम एक बार खुद से पढ़ लो, इतना सा काम करो, उसके बाद हम आगे आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है, बड़ी बातचीत करेंगे, ठीक है भैया जी, बड़ी बातचीत आपसे करने वाले हैं। यहाँ देखो समझना कोई एक वायर है, ठीक है, एक वायर ले लिए जो किस आकार का है भैया, उसका शेप जो है ना स्क्वायर है, ठीक है, एक स्क्वायर के आकार का हम वायर ले रहे हैं, ठीक, एक वायर लिए जो कि स्क्वायर के शेप में है, ओके, ये स्क्वायर के शेप में एक वायर ले लिए, इसका प्रमाण क्या है, इसका साइड जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, साइड आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोला गया है इफ द वायर, अगर इस वायर को हम रिबैंड कर रहे हैं इनटू ए रेक्टेंगल ऑफ, मतलब इसको रेक्टेंगल में रिबैंड कर रहे हैं, फिर से इसी वायर को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, लो रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिए, ठीक, रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिए, ओके डन। उस कंडीशन में इसका लेंथ जो है 12 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर है, यहाँ तो ए का वैल्यू हमको दिया हुआ है, यहाँ एल का वैल्यू दिया हुआ है। अगेन फिर बोला गया फाइंड इट्स ब्रेथ, इसका हमको ब्रेथ बताना है, अच्छा हमको बी का वैल्यू बताना है, हम तो बता देंगे, इसमें क्या दिक्कत है, तो बनाओ ना फिर क्या दिक्कत है, बनाओ इसको आप जल्दी से, आप बना सकते हो ना, प्रयास तो कर सकते हो। देखो मैं यूं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर बन जाएगा तो बनाना है, इससे ज्यादा और हम खुश होने वाले कि हाँ चलो मेरे बिना आप बना रहे हो, कम से कम हम आपको इस काबिल बना दिए कि कम से कम प्रयास तो कर सकते हो। अगर ऐसा मन में चल रहा है कि हम इसको बना सकते हैं तो बना सकते हो, बिल्कुल प्रयास करो, गलतियां होंगी तो होंगी, ठीक है, अगर प्रयास करना चाहोगे तो कर सकते हो प्रयास, वरना हम हिंट्स दे रहे हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुन लेना, अगर बनेगा तो बनाने का प्रयास करना है। यहां तक पहले आप क्वेश्चन को समझो, एक बार फिर से पढ़ के यहां से यहां तक पढ़ो, और जो हम बोले क्या वो समझ में आया कि नहीं आया, यहां से लेकर यहां तक पढ़ के अपने आप में विचार करने का प्रयास करो। आपका समय स्टार्ट होता है अब, बनाओ, बनाना क्या समझो, समझ लिए होगे। एक बार फिर से हम समझाते हैं, कोई वायर है, किस शेप का है, स्क्वायर के शेप का है, जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है, कोई वायर है स्क्वायर के शेप का है, साइड 10 सेंटीमीटर है, मजा आ गया, समझ गए हम अच्छे तरीके से। फिर उसी वायर को हम लोग रिबैंड कर रहे हैं एक रेक्टेंगल के फॉर्म में, इसी वायर को फिर एक रेक्टेंगल के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, रिबैंड कर रहे हैं, ठीक है भैया। तो उसका लेंथ आपका 12 सेंटीमीटर, लेंथ आपका 12 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ बताना है क्या होगा, इसका चौड़ाई बताना है क्या होगा, बाद में इसके एरिया के बीच में कंपैरिजन भी करना है, मतलब हमको बताना क्या क्या है, हमको सिंपल से बताना है, इसका ब्रेथ बताना है, और क्या करना है, कंपैरिजन करना है, एरिया के बीच में क्या करना है, कंपेयर, दोनों का एरिया निकाल लेना है और कंपैरिजन करना है, ओके भैया। मतलब एरिया निकालो, कौन किससे कितना ज्यादा है, बड़े में छोटे को घटा के समझ जाएंगे कौन किससे कितना ज्यादा है, ठीक है, ये बातें हम समझ में आ गया क्या क्या करना है। तो आपको कैसे बनाना है वो समझो। पहले हमको इसका रेक्टेंगल के लिए और स्क्वायर दोनों आया है, दोनों के लिए पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, बिल्कुल फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का निशान बनाओगे आप, ठीक है, बना लोगे निशान, बहुत सारी जगह है, हम चेक करने वाले हैं, परेशान मत होना। सिंपल सा यहाँ पहले रेक्टेंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला और डायगोनल का फॉर्मूला, फिर स्क्वायर के लिए एरिया का फॉर्मूला, पेरीमीटर का फॉर्मूला और डायगोनल का फॉर्मूला, चलिए लिखो, उसके बाद ही आगे बढ़ना है, ध्यान में रखना, अगर नहीं लिखोगे ना दांत तोड़ देंगे, सही में दांत तोड़ देंगे। यहाँ देखो भैया जी, कहीं सही में दांत टूट गया, बताइए हम कैसे दिखेंगे, बताइए, ऐसे तो मत बोलिए, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, दांत नहीं तोड़ेंगे, ठीक। यहाँ देखो एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल, तीनों का तीनों फॉर्मूले आपको लिखने हैं, उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे, बिल्कुल आप लिखे होंगे। एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, पेरीमीटर क्या होगा भैया, पेरीमीटर का 2 इंटू एल प्लस बी, डायगोनल का √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर के लिए एरिया का 4a स्क्वायर नहीं होगा भैया जी, a स्क्वायर होगा, चलो दिमाग आप लगा रहे हो, पेरीमीटर का 4a हो जाएगा, डायगोनल का आपका a√2 हो जाएगा, डन, बिल्कुल आप सही से फॉर्मूला लिख लिए होगे। अब यहाँ ध्यान दो, अब क्या करना है वो समझने का प्रयास करो। a यहाँ पर साइड है, l लेंथ है, b ब्रेथ है। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, इसका ब्रेथ निकालना है। हाँ, ब्रेथ निकालने के लिए हमको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना होगा। समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमको ब्रेथ निकालना है, पहला काम हमको ब्रेथ निकालना है। ब्रेथ निकालने के लिए हमको ब्रेथ निकालने के लिए बी निकालने के लिए एल दिया हुआ है हमको, हाँ एल दिया हुआ है, ब्रेथ निकालना है, पेरीमीटर, इसका मतलब हमको पेरीमीटर निकालना होगा, ठीक है, इसका मतलब हमको रेक्टेंगल का जो है पेरीमीटर निकालना होगा, तब जाकर के हम ब्रेथ निकाल पाएंगे, बिल्कुल भैया रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना होगा।
हम जानते हैं रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो है ये स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर बराबर होता ही नहीं, यहाँ चित्र में बराबर है, बिकॉज स्क्वायर को ही ना रीबैंड किया जा रहा है। हाँ भैया, स्क्वायर को ही रीबैंड किया जा रहा है, इसी को फिर से रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया जा रहा है। अर्थात यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर हो जाएगा? बोलिएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हाँ भैया, इसके पेरीमीटर के बराबर हो जाएगा। एक बार फिर से समझो, हम एक बार फिर से समझाने का प्रयास करते हैं कि हमको ब्रेथ निकालना है, रेक्टेंगल के लिए हमको ब्रेथ निकालना है, लेंथ दिया हुआ है। तो सिंपल सा हम पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं कि अगर हम पेरीमीटर किसी प्रकार निकाल लेंगे और लेंथ दिया हुआ है तो ब्रेथ को अकेला कर लेंगे, बिल्कुल डन। लेकिन 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 यहाँ पर हमको पेरीमीटर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको इतना दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो बराबर है यहाँ पर किसके बराबर है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है। कैसे बराबर हुआ? क्योंकि इसी को रिबैंड कर रहे हैं। जैसे समझना है, जैसे समझो, अभी समझाए थे ना, ये आपका सिंपल सा स्क्वायर है। हाँ भैया, सिंपल सा स्क्वायर है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम इसको जो है रिबैंड करेंगे, जैसे ही रिबैंड करेंगे इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपका ये लेंथ तो सेम है ना, तार का लेंथ तो आपका सेम ही होने वाला है ना। जब तार का लेंथ सेम होने वाला है अर्थात पेरीमीटर तो सेम ही होगा, अर्थात जो पेरीमीटर आपका स्क्वायर का होने वाला वही पेरीमीटर आपका रेक्टेंगल का हो जाएगा। हाँ भैया डन, हम बातें समझ गए आपकी। अर्थात यहाँ पर हमको, मेरा पहला काम है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना। अगर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लोगे आपका ब्रेथ निकल जाएगा। जैसे ही ब्रेथ निकाल लोगे आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। जी, यहाँ निकालते हैं, हियर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल भैया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के यहाँ बराबर होगा, बिकॉज रिबैंड कर रहे हैं। सब जगह बराबर मत कर देना, इसको इस क्वेश्चन में ही बराबर करना है, बिकॉज यहाँ पर रिबैंड हो रहा, बार बोल रहे हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता भैया जी? सुनिए ना मेरे प्यारे भैया, मेरे सबसे अच्छे भैया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यहाँ पुट करो, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करो। क्या आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हमको। जब हमको वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम फॉर्मूले के पास जाएंगे। ध्यान से समझो, अगर हमको हमारे प्रश्न में वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा, ठीक है, वैल्यू नहीं दिया हुआ रहेगा तो सिंपल सा हम फॉर्मूले के पीछे जाएंगे। चलो हम फॉर्मूले में क्या कहा गया फॉर्मूले को देखेंगे। ठीक है, ये बात समझना। क्या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे प्यारे से प्रश्न में दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो सिंपल सा हम फॉर्मूले के पीछे चल जाएंगे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है? 2 × L + D। चलिए, समझ में आ गया, बराबर का बराबर। क्या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमको दिया हुआ है? भैया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग अपने फॉर्मूले की शरण में जाएंगे। फॉर्मूले में क्या दिया? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a दिया हुआ है, यहाँ 4a लिखेंगे। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो बहुत 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 अच्छी बात है। यहाँ तक पहले अपने मन से आ जाओ, फिर आगे बढ़ना है आपको। पहले यहाँ तक अपने मन से आओ, बिना हिंट्स लिए। गलतियां होंगी, होने दो, लेकिन यहाँ तक अपने मन से आ पाओ जल्दी से। उम्मीद करते यहाँ तक आप अपने मन से पहुंचे होगे। गलती हो गया हो कहीं एक आध दो जगह, अब उसको ठीक कर लो देख करके। देख के पहुंचोगे फिर समझ में आएगा नहीं, अपने मन से बनाओगे तभी समझ में आने वाला है। हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। जितना ही समझ में आता है आपको, यही दो फिगर समझ में आ रहा है ना अपने मन से, क्या होगा? हूबहू नहीं बनाओगे, कुछ और लिख लोगे अपने मन से, वो हमें मंजूर है। लेकिन हाँ, अपने मन से बनाओगे। ये मेंसुरेशन मन से बनाने वाला चैप्टर है। मेंसुरेशन मतलब इसे मन छिपा हुआ है। भैया जी मन नहीं, मैन छिपा हुआ है। आपने ध्यान से सुना नहीं, मैंने कहा मन छिपा हुआ है, बस मन छिपा हुआ है, मन से बनाओ बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बनाओ। भैया जी हाँ ठीक है, हम मन से ही बनाएंगे, लेकिन सही मायने भैया जी कुछ और था। अरे हाँ, मान रहे हैं कुछ और था, लेकिन आपको यहाँ पर बस यूं ही मैं कह रहा हूँ, इसको यूं नहीं कर रहा हूँ, सीरियस कह रहा हूँ। इसको मन से बनाओगे जल्दी से, यहाँ तक बनाओ। बन क्या होगा? बिल्कुल 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 बन गया होगा। यहाँ देखो, अब यहाँ क्या करना है समझो। अब इसके बाद यहाँ तक आप पहुंच गए होगे और यहाँ सोचोगे भैया एल का मान दिया हुआ है क्या? हाँ, एल का मान दिया हुआ है। ए का मान दिया हुआ है क्या? बिल्कुल ए का मान दिया हुआ है। ए और एल दिया हुआ है तो बी को अकेला करना है। यहाँ से आपका काम है बी को अकेला करना, ये आप खुद करोगे। एल का वैल्यू पुट करोगे 12 सेंटीमीटर, ए का वैल्यू 10 सेंटीमीटर पुट करोगे और यहाँ से आप बी का वैल्यू खुद से अकेला करोगे। जैसे ही बी अकेला हो जाएगा आपका पहला काम कंप्लीट। फिर आगे बोला गया है कि एरिया के बीच में आपको ये बताना कौन कितना ज्यादा है, इसका मतलब दोनों का एरिया निकालना होगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप निकालोगे, ठीक है, ये आप निकालोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर आप एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकालोगे।
एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है भैया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमको नहीं दिया हुआ है तो हम फॉर्मूले के पीछे आएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? यहाँ है रेक्टेंगल। एरिया कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? एरिया यहाँ है। एरिया एरिया हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करेंगे, कहां पे है एरिया ऑफ स्क्वायर? यहाँ पे ए स्क्वायर। तो सिंपल से एरिया ऑफ स्क्वायर हम ए स्क्वायर पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू आप खुद निकालोगे, बनाओगे। बनना चाहिए इस बार, दिमाग खुद लगाओगे आप, मजाक नहीं करना है भैया के साथ, बनाओ। हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, इंतजार हो रहा है आपका। हो गया? बिल्कुल, आप यहां तक बना लिए होगे और हमारा इंतजार खत्म कर दिए होगे। भैया जी आपको पता नहीं है क्या, आपका इंतजार खत्म हो चुका है, हम वीडियो रोक लिए थे। ठीक, यहाँ देखो, आप समझना है आपको, ठीक है? और उम्मीद करेंगे बेहतर तरीके से आप सही सही बनाए होंगे। गलती भी बना होगा, हम उस पर नाराज बिल्कुल नहीं होने वाले, और ज्यादा प्रसन्नचित्त होकर के आपका स्वागत ही करने वाले हैं, बिकॉज आप मेहनत किए हो, ठीक है? और हम मेहनत का कद्र करते, ये बात समझना। भले ही गलतियां बनी हो, उससे हमको मतलब नहीं है। अगर मेहनत करोगे, रिस्पेक्ट बहुत 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 ज्यादा मेरे मन में होता है जो मेहनत करता है सामने वाला, ठीक है? चाहे आप हो या कोई और हो, अगर मेहनत करोगे, अति प्रसन्नता की सीमा को हम पार कर देते हैं। यहाँ देखो, अब यहाँ पर सिंपल सा हम बारी बारी से क्या करने वाले, लेंथ पुट करेंगे, ब्रेथ मतलब जो वैल्यू दिया हुआ है उसका वैल्यू यहाँ पर पुट करने वाले। लेंथ कितना दिया हुआ, 12 दिया हुआ, 12 पुट कर लेंगे। बी दिया हुआ, ना ही दिया हुआ है। ए दिया हुआ है, हाँ ए यहाँ दिया हुआ 10, तो ए की जगह 10 पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। भैया ये सॉल्व हमको करना है का? बिल्कुल आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल आपको सॉल्व नहीं, हम सॉल्व करेंगे, ध्यान से यहाँ समझोगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई, 12 दूनी 24 प्लस 2 भी हो गया, बिल्कुल। अगर यहाँ पे 40 हो गया, इसको सॉल्व कैसे किया होगा आप? पहले प्लस वाले को बराबर किधर भेजेंगे? अभी तो यही सॉल्व करवा रहे हैं बच्चे लोग का। उम्मीद करते यहाँ आपका इक्वेशन सही से सॉल्व हुआ होगा। अब सिंपल सा क्या करना है भैया, सुनिए ना, इस 24 को बराबर किधर भेजेंगे? यहाँ 2b इक्वल टू, पहले सुनो, आपको पहला काम सुन लो, ध्यान से समझो, बनाने का तरीका क्या होता है। पहले यहाँ मल्टीप्लाई करने में कहीं कोई डाउट नहीं, कुछ डाउट नहीं। अब यहाँ हमको b को अकेला करना है। पहले प्लस वाले को हम भेजना चाहते उधर ना, पहले हम सिर्फ और सिर्फ 24 को छोड़ करके बाकी सबको उतारेंगे। 2b है, 2b को लिख लिए, बराबर का बराबर, ठीक है, 40 का 40 से लिख लिए। क्योंकि 24 को बराबर के इधर लाएंगे, ये प्लस से आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, फिर सॉल्व करेंगे तब भेजना है। तो यहाँ पर यार 2b इक्वल टू 40 में 24 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 6 यहाँ हो गया, यहाँ पर 16 हो गया। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर हमको b को अकेला करना है, तो 2 को छोड़ करके बाकी सबको पहले उतार लो। ठीक, उतार लेते हैं। 2 को छोड़ करके क्या है, b है, b लिख लिए, बराबर है, बराबर लिखिए, 16 है, 16 लिख लिए। ठीक है, अब 2 को बराबर के उधर भेजेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई के रूप में है, बराबर की इधर आएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व किए, मेरा 8 हो गया, अर्थात मेरा ब्रेथ जो है वो 8 निकल गया। 8 कितना है, मीटर या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर निकल गया ब्रेथ। अब बारी बारी से लेंथ दिया हुआ है रेक्टेंगल का, ब्रेथ दिया हुआ है, यहाँ पर आप पुट किए होगे, नहीं बनाए हो, सही कह रहे हैं, पता चल गया ना? अगर छापते हो क्या करेंगे, ठीक। यहाँ देखो जी, ये क्या था, मतलब ऊपर वाले भगवान ही जाने क्या होगा आपके साथ अभी अगर नहीं बनाओगे सही से। तो 12 गुना b का वैल्यू 8 है ना, 8 कर दिए, 96 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है, 10 ना, हाँ 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे रे, भले ही पेरीमीटर सेम हो, कोई जरूरी नहीं है कि एरिया भी सेम होता है। ये बात समझ में आई? हाँ, पेरीमीटर सेम था दोनों का ना, फिर भी देखो एरिया हल्का सा डिफरेंस हुआ एरिया में, ये समझ के चलना। ठीक है, यहाँ पर किसका सबसे ज्यादा एरिया होगा, मतलब आपके सामने 2 तरह का पिज्जा आया है। भैया जानते हैं, एक पिज्जा आया, समझिएगा, एक पिज्जा आया इस प्रकार का रेक्टेंगुलर, मतलब इस प्रकार का एक पिज्जा आया, एक पिज्जा जो है ना इस प्रकार का आया, मतलब इस प्रकार का। कैसा भैया समझाते हैं, एक ऐसा स्क्वायर में आ गया पिज्जा हमारे सामने, पिज्जा जो खाते हैं हम लोग, एक आया आपका रेक्टेंगल के फॉर्म में आया, दोनों का ये सेम था, दोनों का पेरीमीटर सेम था। अब कैसे जानेंगे किसमें ज्यादा पिज्जा है? तुरंत आयु से झगड़ा तो करना है ना। आप दोनों के पास आ गया है पिज्जा, आ गया है आपके पास और आपके भाई के पास। आप सोचोगे अच्छा पहले इसको बनाओ फिर हम बातचीत करते हैं, ठीक है? कि पहले बातचीत ही कर ले। भैया जी बातचीत क्यों करना, पहले आपको पिज्जा के बारे में बताइए, हम जानेंगे तब ना आयु से झगड़ा करेंगे। अच्छा, झगड़ा भी करना होता है, यहाँ देखो तब समझ ही लो। यहाँ देख लो, ऐसे हमारे पास 2 तरह का पिज्जा है। एक है आपका ये पिज्जा हो गया, हाँ जी, जो कि आपका स्क्वायर के साइज का है, इसी को पिज्जा मानो ना, इसको पिज्जा मान रहे हैं। ये आपका स्क्वायर के साइज का पिज्जा है, ये आपका रेक्टेंगुलर के साइज का पिज्जा है। लेकिन दोनों जो है आपका, जिसका पेरीमीटर दोनों का सेम है,
पेरीमीटर समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? पेरीमीटर का मतलब हुआ यहां से लेके यहां तक का लेंथ जो है दोनों का सेम है। अब आपको पता है कि पेरीमीटर सेम है दोनों का, किसमें अधिक पिज्जा होगा? जिसका अधिक क्षेत्रफल उसमें अधिक पिज्जा होगा। तो हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो हम लोग जो है स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाले 100 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया, और रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकाले तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया। तुरंत आप जो है स्क्वायर वाले पिज्जे को अपने पास रख लोगे। अर्थात यहाँ स्क्वायर वाले पिज्जा को ही अपने पास क्यों रख रहे हो? क्योंकि उसका जो है एरिया ऑफ स्क्वायर बहुत ज्यादा हो रहा है, उसमें ज्यादा मात्रा में पिज्जा है। भैया जी हम तो पिज्जा ना खाए हैं, लेकिन खाए भी होंगे, लेकिन ये बात जान ली, अगर स्क्वायर पेरीमीटर सेम है तो स्क्वायर वाले का एरिया ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। कितना ज्यादा है तो वो लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे area of square more than area of rectangle। ठीक है, लंबा लैंग्वेज हो जाएगा ना, एरिया ऑफ स्क्वायर मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कितना अधिक है? तो सिंपल सा 100 में 96 को घटा देंगे। भैया इतना शांत कैसे हो गया? कितना अच्छा लग रहा है ना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बहुत दिखा ही नहीं आपको हम लिखे इतना मेहनत से। नहीं, ये नहीं हो सकता, हम मेहनत किए हैं। पीछे चलो, पीछे चलो, दिखना चाहिए आपको। अब दिख गया? हाँ दिख गया, थोड़ा सा भी दिखा ना, बहुत हो गया। इतना ही आपके लिए काफ़ी है। चलो यहाँ ध्यान दो, किस प्रकार लिखिए वो समझ में आ गया? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 1 और 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हल्का सा ब्रेक ले सकते हो, इसके बाद फिर से हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, तब आपको छुट्टी मिल जाएगा। ठीक, चलो हम लोग 2 क्वेश्चन लिखते हैं, उसको सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ से क्लास बंद। लेकिन लगातार 2 क्वेश्चन करना था। ठीक है, चलो मिलते हैं अभी तुरंत। यहाँ ध्यान दो, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन है, तो बेहतर तरीके से सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन पर ध्यान दोगे, इसको कंप्लीट करेंगे, और फिर अगले दिन हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन ये बहुत बेहतर था, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लिखे। इतना प्यारा क्वेश्चन था, सोच सकते हो कितना प्यारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मेरा पहला काम है इस प्रश्न को करना है हम लोग को। तो हम लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है इस प्रश्न को आपस में पहले आप लिख लो इस प्रश्न को, उसके बाद आप अपनी तरफ से एक बार जरूर प्रयास करना है। इस प्रश्न को एक बार जरूर पढ़ लो अपने तरीके से, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप इस वाले प्रश्न को एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लो। उम्मीद करते हैं भले ही समझ में नहीं आया होगा आपको, लेकिन आप प्रयास जरूर किए होगे। हाँ, कम से कम प्रयास जरूर करते हैं कि अगर पढ़ करके समझने का जरूर प्रयास किए होगे कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, प्रयास करने में आप पीछे नहीं हटते हो, ये बहुत अच्छी बात है। उम्मीद करते इस प्रश्न को आप एक बार पढ़े जरूर होगे, भले ही समझ में नहीं आया होगा वो बाद की बात है, लेकिन पढ़े जरूर होगे। अब यहाँ ध्यान दोगे, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। ठीक है, अब सुनना है मेरी बातों को। हम क्या करना चाह रहे हैं उसको सीखो। सिर्फ हम यहाँ बोल रहे हैं एक गोडाउन है, चलिए भैया एक गोडाउन है। गोडाउन मतलब होता है अंडरग्राउंड, देखो जहाँ पे सामान को रखा जाता है, एक गोडाउन समझो। ऐसा जगह देखोगे जहाँ पर सामान को स्टोर करते हैं। हाँ, जैसे आप मेरे घर पे आते हो, यहाँ पे हम जो है आप लोग को स्टोर करते हैं, रखते हैं। नहीं रखते हैं? चलो यहाँ बैठो, हाँ यहाँ बैठो, हाँ यहाँ बैठो, इधर बैठो, चौकी के अंदर बैठ जाओ। हाँ कोमल इधर आओ, यू हियर एंड गो टू चौकी के अंदर देयर। ऐसी बातें करते रहते हैं ना, मतलब मजाक कर रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। गोडाउन क्या होता? जहां पर सामान को रखा जाता है। ठीक है, जहां पर सामान को स्टोर किया जाता है, वैसा ही कोई एक गोडाउन है। ठीक है, एक गोडाउन है कोई सा, जो कि आपका 50 मीटर लॉन्ग है, 40 मीटर ब्रॉड है एंड 10 मीटर हाई है। ठीक है, मतलब उस गोडाउन का मतलब आपको लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। अच्छी बात है, पहले गोडाउन बनाते हैं जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों हमको पता है। ध्यान से समझोगे। एक गोडाउन बनाए हैं, हाँ भैया गोडाउन बना रहे हैं, अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, ये गोडाउन बन गया हम लोग का। ये गोडाउन बन गया हम लोग का। ठीक है, इसका हमको लेंथ दिया हुआ है, कितना है इसका लेंथ, अर्थात लॉन्ग
50 मीटर लॉन्ग है ये। अगेन फिर आपका ब्रेथ जो है 40 मीटर है, इसका ब्रेथ आपको 40 मीटर दिया हुआ है। अगेन 10 मीटर हाई, और हमको हाइट दिया हुआ है, इसको हाइट मानो, ठीक है, इसको ब्रेथ यहाँ लिख जाओ, ये मेरा ब्रेथ है, ये चौड़ाई है, ये मेरा 40 मीटर ब्रेथ दिया हुआ, ये मेरा हाइट है, ये मेरा 10 मीटर हाइट दिया हुआ। ठीक, एक बार फिर से समझो, यहाँ तक एक गोडाउन था, उसका लेंथ हम लोग को 50 मीटर दिया हुआ था, लेंथ हम लोग का 50 मीटर है। 40 मीटर ब्रॉड अर्थात ब्रेथ हम लोग को 40 मीटर दिया हुआ है, तो ब्रेथ हम लोग का 40 मीटर है, और हाइट जो है 10 मीटर वो हम लोग को दिया हुआ है। ठीक, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स, मतलब चारों बगल जो दीवार दिख रहा है ना, चारों बगल दीवार का समझना, चारों बगल दीवार को व्हाइट वॉश करने में और सेलिंग को व्हाइट वॉश करने धोने में जो है हम लोग को खर्च पड़ रहा है 20 रुपया पर मीटर स्क्वायर पड़ रहा है। हाँ भैया, ये बातें समझ में आई। अर्थात हम लोग को धोना क्या क्या है, अर्थात समझो, आप अपने अपने रूम में खड़े हो, ठीक है, चारों बगल घूमो, जितना दीवार आपको दिख रहा है वो सारा दीवार को आपको क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है, धोना है। और अपने नजर को ऊपर फैले जाओ, आपको छत दिखेगा, इस छत को क्या करना है, व्हाइट वॉश करना है, सिर्फ छत को और चारों दीवार को करना है। हम जानते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम क्या है, इससे रिलेटेड जितना फॉर्मूला जानते हो पहले फॉर्मूला सारा लिखोगे। ये क्या है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, क्या है ये भैया, ये हमारा क्यूबॉइड है। जितना ही जानते हैं फॉर्मूला पहले सारा फॉर्मूला लिख लेंगे। तो लिखते हैं फॉर्मूला, इसका क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखते हैं। जहां पर समय जगह मिलेगा वहां पर आपको बगल में फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या क्या होता है, पहला डायगोनल का फॉर्मूला, फिर सीएसए का फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया, और टीएसए। सीएसए मतलब वह चारों बगल घूम रहे हैं, जितना एरिया दिख रहा है सारा एरिया को हम लोग जोड़ के सीएसए कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे डी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, सीएसए क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी। ये फॉर्मूला पहले लिखोगे तभी हम लोग सवाल को बनाएंगे। टीएसए क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। लिख लिया हम लोग, कहीं कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां ध्यान दोगे आप, मेरा काम क्या क्या है, हमको निकालना है कि कौन कौन सा 4 वॉल्स का और सेलिंग का। तो पहले 4 वॉल्स का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां निकालते हैं, आपको निकालना हियर लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। हम लोग सिंपल सा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल कितना हो जाएगा, सीएसए के बराबर, हाँ सीएसए के बराबर होगा। हाँ भैया, सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है बोलिएगा, सीएसए का फॉर्मूला 2h इंटू एल प्लस बी होता है। हम वही सीधा फॉर्मूला ही लिख दिए, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे चारों दीवार बोला गया है, ये चारों दीवार और कुछ नहीं, ये हमारा CSA ही होता है। जैसे ये हमारा ये चारों दीवार है ना, ये चारों दीवार हमारा कुछ और नहीं है, ये हमारा CSA ही होता है। सिंपल सा CSA का यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिए। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा CSA का फॉर्मूला लिख लिए। अब CSA का फॉर्मूला लिख ली, आपका काम है, आपको L दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H दिया हुआ है, बारी बारी से L का वैल्यू, B का वैल्यू और H का वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे और यहाँ पर वैल्यू निकालोगे और देखोगे कि कितना वैल्यू निकलता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। हम बता दिए CSA का मतलब ही हो गया कर्व सरफेस एरिया। जो आप चारों बगल अपने नजरों को फेर रहे हो, चारों बगल जो नजरे को फेर रहे हो, ये नजर के सामने जितना भी दीवार आ रहा है, 4 ही दीवार आ रहा है, चारों दीवार हमारा कर्व सरफेस एरिया में ही आता है और वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाए हुए हैं। ठीक है, अब हमको इस सेल का, छत का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेलिंग। एरिया ऑफ सेलिंग, एरिया ऑफ सेलिंग कितना हो जाएगा भैया, छत का एरिया। छत में क्या क्या है, लंबाई है और चौड़ाई। ऊंचाई तो ये है ना, ऊंचाई तो छत में नहीं होगा, ऊंचाई तो ये है, ऊंचाई तो छत में होगा नहीं। छत देखिए, लंबाई है और चौड़ाई है, अर्थात छत का एरिया निकालना होगा तो लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लाई कर देंगे। जल्दी से दोनों का एरिया आप निकालोगे। जैसे ही एरिया निकाल जाओगे, टोटल एरिया फिर आपको निकाल लेना है। ठीक है, आप यहाँ पे टोटल एरिया निकालोगे। जानते हो, अगर हम आपकी जगह होते हैं ना तो सीधा एक बार ही में ही जो हम लोग टोटल एरिया निकाल देते, रिक्वायर्ड एरिया लिख देते, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सेलिंग दोनों एक साथ जोड़ देते। लेकिन कोई नहीं, अभी स्टार्टिंग है आपका, समझ में अच्छे तरीके से आएगा, ऐसे ही बनाओ आप। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल एरिया आप निकालोगे, दोनों को जोड़ दोगे। टोटल एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का आपको जोड़ देना है। जोड़ करके यहाँ तक पहुंच गए इसे। ठीक है, अगर इसके आगे बना सकते हो बनाओगे। अगर 1 स्क्वायर मीटर का कीमत यहाँ 20 रुपए दिया हुआ है, जितना भी यहाँ पर निकलेगा उसका आपको प्राइस निकाल देना है। यहाँ तक बनाओगे। उम्मीद करते यहाँ तक बना लिए होगे आप। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे और समझोगे। यहाँ H का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ H का वैल्यू दिया हुआ है आपका 10, L का वैल्यू 50, B का वैल्यू 40। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 2 इंटू 10 कितना होता है, 20 होता है, बिल्कुल 20 होता है।
यहाँ पर आपका 50 और 40 90 हो जाएगा। हम जानते हैं यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है तो मल्टीप्लाई किए देंगे, 9 दूनी 18, सिंपल सा 1800 मीटर स्क्वायर निकल गया ना। हाँ, मीटर स्क्वायर निकल गया, बिल्कुल सही। अगर अब हम लोग एरिया ऑफ सेलिंग निकालेंगे। एरिया ऑफ सेलिंग कितना हो गया, एल हमको 50 मीटर दिया हुआ है, 50 मीटर। अगेन बी हमको 40 मीटर दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 4 का मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, हाँ, और डबल जीरो फिर और लगेगा, मतलब यहाँ पर 2000 मीटर इतना निकल गया। अरे भाई साहब, बहुत अच्छा खासा निकल रहा है, ठीक है। अर्थात एरिया ऑफ सेलिंग हम लोग का 2000 मीटर स्क्वायर निकल गया और एरिया ऑफ 4 वॉल्स हम लोग का 1800 मीटर स्क्वायर निकल गया। टोटल एरिया कितना निकल गया, 2000 प्लस 1800 कितना हो जाएगा, सिंपल से हम लोग का हो गया 3800 मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ लिखना है चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की 1 मीटर स्क्वायर की कीमत कितना है, 20 रुपए यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वाइड, सीधा लिखो, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 20 रुपीज, बस इतना ही लिखना है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कितना मीटर स्क्वायर, 3800 मीटर स्क्वायर, 3800 मीटर स्क्वायर, इसका कीमत कितना पड़ जाएगा, इसमें हम लोग जैसे ही 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3800 गुना 20 हम लोग का हो जाएगा 1 2 3 7600 मीटर, 7600 रुपए निकल जाएगा हम लोग का, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका बना होगा। उम्मीद करते हैं इसको भी आप बेहतर तरीके से खुद से बनाए होंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दोगे, अब समझना है, आपको होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क में आप बनाओगे 16, ये नहीं बनाओगे, 16 15 14 13 से लेकर 16 तक बनाओगे। ये आपका होमवर्क रहा 20A का। मैंने बताया ना, सिर्फ आपको यही 20A कंप्लीट करने में जो समय लग जाए, उसके बाद समय कम लगने वाला है, बिकॉज वैसे जानते हो ये चैप्टर बहुत 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 ज़्यादा लॉन्ग चैप्टर है, ठीक है। अब हम जैसे 20A कंप्लीट होगा, थोड़ा हम लोग का स्पीड भी कुछ बेहतर बढ़ेगा, स्पीड, ठीक है। अब यहाँ से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाएंगे, जैसे ही 20A कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आपको हिंट्स देना स्टार्ट करेंगे। अब हिंट्स देंगे, आप घर से खुद से बना के लाओगे, ठीक है। समझ में आया हम 20A सिर्फ क्यों कह रहे थे, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको हिंट्स मिलने वाला है कि हाँ ऐसे 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 कर लेना, ऐसे 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 कर लेना, बस काफ़ी हो गया। या फिर हिंट्स नहीं चाहिए, पूरा सवाल भी करें तो आपको और मेहनत करना होगा अपनी तरफ से, ठीक है। मिलते हैं एक और अगले लेक्चर में, ठीक है।